आक्रमण! सज्ज हो जाओ वीरों, आज इनके बल का उत्तर हम अपनी बुद्धि से देंगे। बहुत हो गया। मुझे धरानंद के इस गज प्रहार का तोड़ निकालना होगा, अन्यथा इस प्रकार तो शीघ्र ही ये हम सबको कुचल देगा। मगधवासियों, आक्रमण! आचार्य, इस संसार में मेरे भाई को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इन्हें संसार का सबसे क्रूर, दुष्ट और स्वार्थी सम्राट के रूप में याद किया जाएगा। किंतु इस काले जीवन में एक उजाले का पक्ष भी है। अपनी बहन के प्रति इनका निस्वार्थ और अपार प्रेम। मेरी विनती है तुमसे चंद्र, मेरे प्रति इनके प्रेम के लिए मैं तुमसे इनके जीवन दान की भीख मांगती हूँ। छोड़ दो इसे।
मगध की समस्त प्रजा के सामने आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से इस क्षण से मगध के भूतपूर्व सम्राट धनानंद को मगध से निष्कासित किया जाता है। स्मरण रखना तिलचट्टे, ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस युद्ध में अभी तेरा अंत शेष है। तुम जैसे राक्षस के साथ यही होना चाहिए। अंततः मगध तुम्हारे अत्याचार से मुक्त हो गया। आज मगध की प्रजा एक नृशंस और अत्याचारी शासक के शासन से मुक्त हुई है। अब समय आ गया है जब मगध के राज सिंहासन पर प्रजा के हित की चिंता करने वाला, प्रजा के हित की रक्षा करने वाला एक शासक बैठेगा। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की। क्या सेल्यूकस, संधि के अनुसार हमारे मध्य जो समझौता हुआ था। समझौता? कौन सा समझौता और कौन सी दोस्ती? मगध के जिस ताकतवर और जाबाज शाह धनानंद से हमने दोस्ती की थी, वो सिर्फ अब तुम्हारे लिए ही शाह है अमत्या। बाकी दुनिया के लिए तो ये एक मामूली सा नापित नंद है। तुम भूल रहे हो सेल्यूकस कि इसी नापित नंद ने मगध का अदम्य साम्राज्य खड़ा किया था केवल अपने साहस और बुद्धि के बल पर, और मैं उसे पुनः खड़ा कर सकता हूं। तुम्हारे सैनिक कई महीनों से भारत में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, किंतु उस चंद्रगुप्त की सेना से तुम्हारी सेना बार बार पराजित हो जाती है और वो तुम्हारी सेना को भारत से खदेड़ देता है। तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें अपनी योजना दूंगा, जिसके बाद तुम भारत में पुनः प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि उस चंद्रगुप्त का सुरक्षा व्यूह टूट जाएगा। इन्हें अवश्य यहाँ भाई ने भेजा है। दुर्जरा को शीघ्र महल में ले जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। सैनिकों, आओ। सैनिकों, उस रथ को रोको। तूल, हत्यारे हमारे पीछे हैं। कदाचित धनानंद ने अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारे हमें मारने के लिए भेजे हैं। भाई मुझे मारना नहीं चाहते, पुनः अपना बंदी बनाना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
महारानी के रथ पर हमला हुआ है। तुरंत आचार्य को सूचित करो कि वो यहाँ से हमें जाए। शीघ्र करो सूर, मैं अधिक देर तक शत्रु को नहीं रोक पाऊंगी। तुम ये रथ लेके महल की ओर जाओ। नहीं सूर, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सूरधरा, ये हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम महल की ओर जाओ और सेना लेके आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोके रखता हूँ। भारत जय तू। दुर्धरा, तुम कुशल तो हो? आचार्य मैं तो ठीक हूँ, किंतु सूर हमें शीघ्र चल के उसे बचाना होगा। उचित है, शीघ्र चलो। दुर्धरा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक संकट टल नहीं जाता। ये पकड़ो। भारत के वीरों, समय आ गया है जब हम मातृभूमि के शत्रुओं पर काल बनकर प्रहार करें। आज हमें देश के इन दोनों शत्रुओं का सर्वनाश करना है। सज्ज हो जाओ। आक्रमण! आक्रमण!
चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त महामहिम अंततः नंद वंश के सूर्य पर मौर्य वंश के चंद्रगुप्त ने ग्रहण लगा ही दिया। आज मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आप सबके समक्ष अपने इसी शिष्य को साक्षी मानकर अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ यह घोषणा करता हूं कि वर्षों पूर्व ली अपनी प्रतिज्ञा को जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। मैं आज पूर्ण मानता हूं और फलस्वरूप अपनी शिखा को बांधता हूं। आचार्य चाणक्य की सम्राट चंद्रगुप्त की आचार्य चाणक्य की सम्राट